विचार, अपने अपने विचार हो सकते हैं। मैंने अपना विचार बताया कि मोदी जी के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। और महाराष्ट्र में जैसे ही मजदूरों का आवागमन जो आना जाना चालू हुआ, जैसे उनके घर पे पहुंचाना चालू हुआ, ट्रेन की शुरुआत हुई, तो एक अलग सी राजनीति मैं देख रहा हूँ। और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि जो देवेंद्र सर फडणवीस पिछली बार, बिल्कुल मैं उनका 100% समर्थन करता हूँ। उनके ये युवा मोर्चा का मैं बिल्कुल एक छोटा सा सदस्य भी हूँ। भाजपा युवा मोर्चा खामगांव शहर का एक छोटा सा सदस्य, एक कार्यकर्ता भी हूँ भाजपा युवा मोर्चा का। मैं अपने विचार प्रकट करता हूँ और महाराष्ट्र की राजनीति पर। और बिल्कुल मैं शिवसेना का जो शिवसेना जो हमारे जो जो एक विशेष अवतार मैं कहूँगा महाराष्ट्र की इस धरती पर, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, उनको मैं 100 बार प्रणाम करता हूँ कि उनके लिए मेरे दिल में, यहाँ दिल में उनके लिए जगह है। जो उनकी वाणी थी, जो उनके बोल थे, बिल्कुल मानवता के प्रति और धर्म के प्रति और महाराष्ट्र के प्रति एकदम दिल में, बिल्कुल मैं उनको यहाँ अंदर दिल में जब जब सुनता था उनको बिल्कुल प्राउड फील होता, रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन जो अब पार्टी बन गई, जो गठबंधन, जो मैं कहूँगा गठबंधन के पार्टी का बिल्कुल जो महाअघाड़ी, बिल्कुल मैं उसका समर्थन, मैं उसका बिल्कुल उसके विचारों का बिल्कुल 1 भी % समर्थन नहीं करता हूँ। जिस प्रकार से बिल्कुल कदम उठाने का काफ़ी मौका दिया मेरे जैसे लाखों युवा, बहुत से राजनीतिक दलों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं उद्धव सर ठाकरे को पर्सनल, शिवसेना पे बिल्कुल मैं आरोप प्रत्यारोप या किसी प्रकार का उन्हें, लेकिन हाँ अघाड़ी, महाअघाड़ी पे बिल्कुल मैं अपने विचार रखना चाहूँगा। क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी महाराष्ट्र के युवाओं ने, युवा मोर्चा और देवेंद्र सर फडणवीस ने ये मैं देख रहा था समाचार सोशल मीडिया पर, इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे आकाश दादा, सागर दादा, सभी लोकल राजनीति में भी सभी इंतज़ार कर रहे थे फर्स्ट लॉकडाउन से। यही चर्चा मैं सोशल मीडिया पर जहाँ भी सुनता था कि हमें सभी युवा पूछते थे कि आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, महाअघाड़ी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, और मुख्यमंत्री अपने हिसाब से खुलकर फैसले नहीं ले रहे हैं, और ये दबाव में जैसा एक महसूस एक दिख रहा है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन महसूस कर रहे हैं। सभी ने बड़ों से कहा, लोकल राजनीति में भी, सोशल मीडिया पे भी एक दूसरे के संबंध में यही कहा कि आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे। सभी ने यही कहा कि अभी ये वक्त नहीं है कि राजनीति करने का और सरकार पर आरोप प्रत्यारोप करने का, क्योंकि अभी समय है। अभी फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन हुआ, फिर इतना लंबा समय बीतने के बाद बिल्कुल एक सब्र का बांध टूटा, क्योंकि व्यवस्था जो होना चाहिए था, जो पूरी तरह से जिस प्रकार से महाराष्ट्र जो कर सकता है, मैं इस धरती को मैं 26 साल से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं यहीं बड़ा हुआ और यहीं शिक्षा लिया। इस धरती को बिल्कुल मेरे रग रग में बसी है महाराष्ट्र की धरती, मैं काफ़ी करीब से देख रहा हूँ। जो जिसके लिए सक्षम है हमारा ये महाराष्ट्र की धरती, जो मैं देखता हूँ एक संपन्न राज्य मैं कहूँगा, क्योंकि एक बिल्कुल धरती पर मुझे गर्व है जो बना है। जो ये धरती बिल्कुल, प्रवासी मजदूर हो चाहे लोकल हो, बिल्कुल ये धरती ने बिल्कुल सबको बहुत कुछ दिया है। और सरकारें भी, जो सरकार होती है महाराष्ट्र में कोई भी दल की हो, आज तक सक्षम है कि बड़े बड़े फैसले ले सकती है। इतना जो इनकम है जो आता है, लॉकडाउन में नहीं आया वो बात बिल्कुल है, लेकिन जो सरकारी खजाना बिल्कुल एक सक्षम प्रदेश है। लेकिन जो हिसाब से फैसले लेना चाहिए था सुरक्षा कर्मियों पर, डॉक्टर्स पर, और सुरक्षा को लेकर उनके, और यात्रियों का, तो मैं बिल्कुल बाद में बात करूँगा। पहले ये सुरक्षा को लेकर बिल्कुल मैं दर्द होता था, जिस प्रकार से मैं देखता था पुलिस जो कानून व्यवस्था लागू करने जाती थी तो उन पर हमले होते थे अलग। बिल्कुल बाद में उनको सबक सिखाया गया पुलिस द्वारा, बिल्कुल उसमें कोई प्रश्न नहीं, पर एक दिल को धक्का लगा कि जो परिस्थिति दिख रही है बिल्कुल एक अलग सी। क्योंकि पहले शुरुआत में मैं खुद नासिक गया था, वहाँ होली की जो छुट्टी मनाने 16 तारीख को आया था। जब लॉकडाउन शुरुआत हुआ उसी महीने में 16 तारीख को मैं नासिक से आया। मैं सरकारी हॉस्पिटल में, जैसे कि मैंने ट्विटर पे लाइव टेलीकास्ट भी किया था अपने, जो कि सम्मानित लोग हैं उनको मैंने अवगत कराया था इस बात को लेकर। कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी शुरुआत में हॉस्पिटलों में, बिल्कुल अलग सी परिस्थिति दिख रही थी। और जो मैं रास्ते पे काफ़ी बारीकी से, क्योंकि मेरा होटल नेशनल हाईवे 6 पे है, मैं बिल्कुल लॉकडाउन का पूरा पालन करते पूरे समय मैं हाईवे पे अपनी प्रॉपर्टी जो भी देखने जाता था, पिपरी फाटे पे मेरी प्रॉपर्टी है, मैं देखने ना हो क्योंकि उसमें गेट नहीं है, तो मैं हरदम चाहता था, तो बारीकी से मेरी नेशनल हाईवे 6 पर नज़र रहती थी। बिल्कुल जो जाते थे लोग साइकिल से, पैदल, गाड़ियों में, ट्रकों में, बिल्कुल वो देख के, बिल्कुल वो दृश्य देख के बिल्कुल मेरे
आत्मा में दर्द होती है थी कि मैं एक कितनी बार तो देख के वो दृश्य आंसू निकल आए। शुरुआत में मैंने काफ़ी आवाज़ उठाने की कोशिश किया और लोगों के पास आवाज़ पहुंचाने की कोशिश किया सोशल मीडिया द्वारा कि लोगों की मदद की जाए, लोगों की जाए। पर हमारे यहाँ लोकल में आकाश दादा ने हमारी पूरी मदद किया कुछ समय पहले। और जो कुछ यात्री 35-36 लोग थे, मैंने आकाश दादा से एक वीडियो बनाकर भेजा, तुरंत उन्होंने खुद से फ़ोन किया। मुझे गर्व है आकाश दादा पे, जिस प्रकार से वो ज़मीन से जुड़े हैं, प्रत्येक युवाओं से जुड़े हैं, बिल्कुल एक बराबरी का अधिकार, एक सम्मान देते हैं, सबसे विशेष सम्मान देते हैं। बिल्कुल इससे गर्व है सागर दादा, आकाश दादा पे, उनके जो व्यवहार एक और राम भैया मिश्रा के नेतृत्व में युवा मोर्चा में बिल्कुल एक अच्छा काम। और खामगांव में हमारे विकास हो रहा है पूरी तरह से। आप बिल्कुल हमारे जो खामगांव को 5-7 साल 8 साल पहले जो भी व्यक्ति देख के गए होंगे ना खामगांव में, बिल्कुल आप आइए कुछ दिनों बाद, लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, 1-1.5-2 महीने बाद आइए, आप खामगांव पहचानेंगे नहीं। जिस प्रकार से हमारे आकाश दादा ने एक कायाकल्प पलट दिया है, रोड व्यवस्था, एक कानून व्यवस्था, एक अच्छी परिस्थिति में खामगांव और अच्छी चीज़ दिख रहा है। और जो पानी का जो सबसे बड़ा हमारे खामगांव में, पहले खामखेड़ नाम था इसका, इस धरती का, बगल में हमारे गजानन बाबा का मंदिर है। और बिल्कुल दिल से मानता हूँ मैं गजानन बाबा को। और मैं देख रहा था पानी की व्यवस्था की मैं बात कर रहा था दोस्तों, पानी की व्यवस्था जैसे जिस प्रकार सूखा आता था, इस महीने में जो ये 5वां महीना, यहाँ तक शायद पानी बहुत, शायद क्या, सूख ही जाता था, पानी टैंकर चालू हो जाते थे। पर हमारे स्वर्गीय भाऊ साहब कुंडकर पर मुझे गर्व है, जो स्वर्गीय भाऊ साहब, उनको प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल उन्होंने की जो सोच थी ना, एक बड़ी सोच, एक काफ़ी लंबी दूरी की और बड़ी सोच, मैं कहूँगा विशाल सोच उनकी रहती थी। जो पानी का जो रोड काम जो हो रहा था उन्होंने, और नितिन गडकरी सर को भी मैं प्रणाम करूँ, उनकी बुद्धि को भी, उनकी जो सोच को, और भाऊ साहब फुंडकर के मार्गदर्शन में जो तालाब के जो भी धरन थे, तालाब थे, उसके गारा जो निकाला गया और वहाँ खोल किया गया, वो मट्टी का उपयोग जो किया गया वो खेतों में किया गया, उपजाऊ धरती बनी और उससे पानी का स्रोत बढ़ा। और रोड के काम भी जो है नेशनल हाईवे 6 का चालू था, उसमें जो पुराने धरन थे, गड्ढे थे, बिल्कुल पुराने, सबको मट्टी निकाल कर यूज़ किया गया और पानी का भी स्रोत हो गया। और पानी के लिए बिल्कुल हमारा खामगांव बिल्कुल एक बड़ा, मैं कहूँगा एक बड़ा योगदान भाऊ साहब फुंडकर का, ये पानी को लेकर जो संकट चल रही थी उसको लेकर एक बड़ा योगदान दिया। और मैं समर्थन करता हूँ आकाश दादा और सागर दादा के पूरे सभी जो फैसले अभी तक उन्होंने खामगांव को, जनता को लेकर, बिल्कुल सराहनीय। एक अपनापन दिखा, एक जो अहंकार राजनेताओं में, राजनीतिक गलियारों में जो अहंकार होता है, बिल्कुल वो गलत होता है। लेकिन जो हमारे सागर दादा, आकाश दादा ने जो सम्मान दिया है, बिल्कुल उनको अहंकार बिल्कुल महसूस नहीं होता, सादगी भरा जीवन। अगर मैं 2 वर्डिंग में अगर दोनों भाइयों का जो, अगर अपने हिसाब से व्यक्तित्व का वर्णन करना चाहूँगा तो सादगी भरा जीवन दोनों भाइयों का। पैसे का महत्व नहीं देते हैं, मानवता और सम्मान सबसे बड़ा चीज़, सबसे बड़ी दौलत उनके पास मानवता है और सम्मान है। और छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता, बिल्कुल एक सम्मान देते हैं, भाई जैसा सम्मान देते हैं। बिल्कुल मैं दोनों को प्रणाम करता हूँ। और अब मैं आता हूँ फिर से जो ट्रेन चालू, जैसी राजनीति देख रहा हूँ मैं, ट्रेन को लेकर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, राजनीति बिल्कुल ये ठीक नहीं हो रहा है। क्योंकि ये धरती है भारत, ये भारत की धरती है, पुण्य धरती है, बिल्कुल इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। और मैं कहूँगा जो व्यवस्था आप, मैं आघाड़ी सरकार को बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, व्यक्तिगत मेरा विचार है, जो आप लोगों ने व्यवस्था उठाई, हमने सोचा था, हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवा और बड़ों ने भी ये सोचा होगा कि आप लोग बिल्कुल एक अच्छा कदम उठाएंगे। पर जो परिस्थिति दिख रही है, और जो 2 वीडियो मैंने देखे, जो मुंबई के हॉस्पिटल में डेड बॉडी और मरीज साथ में, वही रूम, वही हॉल में, वही कमरे में, बिल्कुल एक दर्द हो गया दिल में, बिल्कुल। और बिल्कुल महाराष्ट्र इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, मैं बोलता हूँ कोरोना को लेकर काफ़ी ज़्यादा बड़े फैसले उठाने की आवश्यकता, और शायद महाअघाड़ी सरकार बिल्कुल इसमें सक्षम नहीं दिख रहा है। क्योंकि आज मैंने एक वीडियो देखा न्यूज़ चैनल पर, कुछ बड़े राजनीतिक गलियारे के लोगों ने पल्ला झाड़ दिया कि हम महाराष्ट्र में मेन रोल में नहीं है, हम समर्थक है इस सरकार का, महाराष्ट्र की इस सरकार का। बिल्कुल देख के दर्द हुआ, क्योंकि जितना भरोसा करके हमारे जो परिवार से जो अलग
हुए थे सर, बिल्कुल ये परिस्थिति नहीं है, क्योंकि जो ये दिख रहा है, जो उनके कुछ बड़े राजनेताओं के जो बोल दिख रहे हैं, बिल्कुल मैं उसका समर्थक नहीं करता हूँ कि हम उसमें हैं, जब अच्छा हो तो आप, बुरा हो तो तुम। बिल्कुल ये वक्त नहीं था, ये उम्मीद नहीं थी उनसे, उनकी विचारधारा के लोगों से, कि इस वक्त ये बयान देना कि हम समर्थक हैं और हम फैसले लेने वाले नहीं हैं महाराष्ट्र में। मतलब इसका क्या इशारा, जो भी गलत, मतलब जो भी हालातों के जो भी जिम्मेदार, जो भी बातें हुई होंगी महाराष्ट्र में, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से आप, मतलब आप ही जिम्मेदार। और मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी बड़ों को मैं प्रणाम करता, ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, मैंने इशारे उशारे में बहुत कुछ कह दिया। आप लोग समझदार हैं, महाविद्वान है, मैं किसी को ज्ञान नहीं दे सकता, मेरी इतनी औकात, मैं इतना बड़ा मनुष्य नहीं हूँ, एक छोटा सा मनुष्य हूँ, एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। अपने विचार प्रकट करना मैं खुशी महसूस करता हूँ कि अपने अपने विचार होते हैं। ये अब मेरे विचार थे, किसी को अच्छा भी लगा होगा, किसी को बुरा लगा होगा, किसी कोई और अलग मतलब निकाले, कोई अलग कमेंट करेगा। बिल्कुल आप अपने अपने विचार के लिए स्वतंत्र हैं, मैं भी अपने विचारों के लिए स्वतंत्र हूँ। मैंने ये भी पूरे विचार, ये परिस्थिति, राजनीति और अपने विचार और जो बातें थी मैंने रखा। किसी को बुरा लगा मैं उसे क्षमा चाहता हूँ, हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, ये मेरे विचार थे, मैंने प्रकट किए। और